Hello learners, welcome to IS Marathon and here we are with the next lesson of our course जिसका नाम है आपका इंडियन आर्ट एंड कल्चर, है ना। ठीक है, एनसीईआरटी कर रहे हैं हम इसकी, लेकिन ये हमारा सेकंड पार्ट है जो हमारा जो हमारी चैप्टर 4 था। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड कल्चर, लेकिन वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बुक का, एनसीईआरटी का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे आज अजंता। ठीक है, तो अजंता को है हमको काफ़ी कुछ जानना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखो, अजंता जो है किस ज़िले में भैया? अजंता है आपके औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, अब यहाँ पर अजंता में 29 केव्स मिली गाइज। अजंता में हमको क्या मिली? 29 केव्स, जो कि आज भी हैं वहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बात जाननी है। लास्ट सेशन में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ बताई थी, भरूच, सारनाथ। ठीक है, अगर आपने वो लेसन नहीं देखा तो प्लीज़ जाओ, इस लेसन को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने पहला लेसन नहीं देखा तो पार्ट 1 देखो, इसके बाद ये पार्ट 2 देखना। ठीक है, अब यहाँ पर इट हैज़ 4 चैत्यास। ठीक है, इट हैज़ 4 चैत्या केव्स। ठीक है, केव्स है यहाँ पर। ठीक, अब केव्स है डेटेबल टू द अर्लियर फेज। ठीक है, जो अर्लियर फेज की हमने बात करी थी लास्ट सेशन में, 2nd सेंचुरी और 1st सेंचुरी BCE। ठीक है, इसमें से कुछ केव्स जो है वो बाद के पीरियड्स में बनी है, वो कौन सी है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो यहाँ पर लेटर फेज में बनी थी, जैसे कि 5th सेंचुरी में, तो वो है आपकी वाली। देखो, एक तो बनी थी आपकी 5th सेंचुरी में और एक बनी थी आपकी 1st और 2nd सेंचुरी में। ठीक है, 1st एंड 2nd सेंचुरी यानी कि केव नंबर 9 एंड 10, और जो केव 5th सेंचुरी में बनी थी वो आपकी 19 एंड 26। ठीक है, वो इसमें मेंशन है। ठीक है, सो यस, अब इट हैज़ चैत्य विहारास व्हिच इज डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। यस यस, सबको पता है, हमने देखा था लास्ट सेशन में, स्कल्पचर एंड द पेंटिंग्स वगैरह इसके अंदर मेंशन की गई थी। अब अजंता इज द ओनली सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ द 1st सेंचुरी BC। गाइज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इस चैप्टर की है। ठीक है, क्या है कि ओनली सर्वाइविंग एग्जाम्पल है जो कि 1st सेंचुरी BC में ये बनाई गई थी इन गुफाओं को। ठीक है, अब यहाँ पर और जो 5th सेंचुरी बनाई गई थी। अब यहाँ पर बात आती है कि जो केव्स अजंता है एज वेल एज जो वेस्टर्न डेक्का की जो केव्स हैं, देखना भी बताता हूँ आपको मैं, इन जनरल। ठीक है, हैव अ नो प्रिसाइज क्रोनोलॉजी बिकॉज इट ऑफ लैक ऑफ नॉन डेटेड इंस्क्रिप्शन की हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है। इस कारण हम ये नहीं बता सकते कि यस व्हाट इज़ द क्रोनोलॉजी, कि हर केव कितने कितने टाइम के गैप पर बनी है और किस किस रूलर के टाइम में बनी है। ठीक है, सो ये हमको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखना कि जो केव नंबर 9 और 10 है वो बनाई गई थी 1st एंड 2nd सेंचुरी यानी कि अर्लियर फेज में, और जो बाद की 19 और 26 है, ठीक है, वो हमको बाद में मिलती है 5th सेंचुरी के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पर 10, 9, 12, 13 अभी इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं गाइस। 11, 15, 6 ये आपको याद होने भी नहीं है। ठीक है, सो बस आप ये याद रखना जो ये केव्स हैं बिलोंग टू दी फेजेस विच आर लेटर देन दी 5th सेंचुरी। ठीक है, अब यहाँ पर 2 फेजेस तो मैंने आपको बता दिए, अब तीसरा फेज़ यहाँ पर एक जो 5th सेंचुरी के बाद का है। ठीक है, सो 5th सेंचुरी के बाद की भी मैंने कहा कि बनती गई है, यहाँ पर बहुत लेटर जो एज है वहाँ तक आई गई थी। ठीक है, तो उसमें बनाई गई है इसको। सो रेस्ट ऑफ द केव्स बिलोंग टू द लेट 5th सेंचुरी, है ना, उससे अर्ली 6th सेंचुरी। अब यहाँ पर बात आती है कि केव नंबर 1960 इलेबोरेटेड कार्व्ड। ठीक है, इलेबोरेटेडली कार्व्ड, है ना। 19 और केव नंबर 16 जो है बहुत अच्छी तरीके से कार्व की गई थी। ठीक है, जो आज हम उन्हें आज भी देख सकते हैं। ठीक है, सो देयर फैकेड इज द डेकोरेटेड विद द बुद्धा एंड द बोधिसत्वास। ठीक है, अभी आप बुद्धा और बोधिसत्वास को वाइडली अच्छे से तरीके से इमेजेस को डेकोरेटेड किया गया। ठीक है, एप्साइडल वोल्ट रूफ क्या है, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था गाइस, एप्साइडल वोल्ट रूफ। ठीक है, एप्साइडल वोल्ट रूफ लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था। यस, अब केव नंबर 26 इज अ वेरी बिग एंड एंटायर इंटीरियर होल इज अ कार्व्ड विद अ वैरायटी ऑफ द बुद्धा इमेजेस। ठीक है, तो याद रखना केव नंबर 26 बहुत बड़ी है और बहुत ही क्या है, बहुत ही विशाल है गाइस, है ना। यस, अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि बिगेस्ट वन इन द पूरा महापरिनिर्वाण इमेज। ठीक है, इनमें से ये जो केव नंबर 26 है इसमें आपको काफ़ी सारी इमेजेस मिलेगी, जैसे कि आपको इसके अंदर बुद्धा की सारी इमेजेस मिल जाएगी, बोधिसत्वास की इमेजेस मिल जाएगी, और जो आपकी जतका स्टोरी है उससे भी रिलेटेड मिलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी इमेज वो है महापरिनिर्वाण, मैं आपको आगे बताऊँगा अभी। ठीक है, महापरिनिर्वाण, है ना। इन द रेस्ट ऑफ द केव्स आर द विहारास चैत्यास केव्स। ठीक है, अब इसके अंदर हर तरीके की है, तो मैंने आपको बता दिया, एक तो आपकी महापरिनिर्वाण और बाकी जो है केव्स उसमें विहारा चैत्यास। ठीक है, विहारा चैत्यास क्या है मैंने आपको लास्ट सेशन में बता दिया, वो भी देखो, इसलिए कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी करता चलता हूँ इसलिए, ताकि आपको बार बार बताना ना पड़े, है ना। दे कंसिस्ट ऑफ द पिल्लर्ड वेरांडा एंड द पिल्लर्ड होल एंड द सेल्स अराउंड द वॉल्स। अब देखो यहाँ पर अजंता की कुछ पेंटिंग्स हैं
जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फर्स्ट के यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाली जो है आपको चैत्य केव नंबर 12, ठीक है, भजा की है, भजा, ठीक है। ये जो आपको दिखता है यहाँ पे, ये होता है आपका मैंने आपको कहा था जो है एक एप्साइडल, ठीक है, यानी कि हाफ आर्क शेप, ठीक है। यस, मैं वो बता दिया आपको। ये आपकी दूसरी इमेजेस है, ठीक है। ये भी आपकी अजंता केव नंबर 2 की इमेज है, ठीक है। इसमें स्कल्पचर पैनल इन द वेरांडा, ठीक है, ये वहाँ की इमेज है। अब ये है आपके अजंता केव्स, ये है आपके अजंता केव्स, ठीक है। ये एक ठीक है बड़ा सा व्यू है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद है ये वाला इमेजेस, ये भी बहुत अच्छी इमेज है गाइस, है ना, बहुत ही सुंदर है। कौन की है? ये है बुद्धा, यशोधरा एंड राहुल। ये यशोधरा है और ये इनके बेटे राहुल है, ठीक है। ये घर पे भिक्षा मांगने आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, ये केव नंबर 17 में है, ये याद रख लेना आप, केव नंबर 17 में अजंता में, ठीक है। ये वाली दे रखी है, ठीक है। अब द बैक वॉल हैज़ द मेन बुद्धा श्राइन, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया कि बैक वॉल में कैसे बुद्धा की श्राइन रखी होती है। कई कई बार क्या होता है, आपको क्या मिलते हैं, जो स्तूपा होते हैं, ठीक है, तो तभी वो चैत्य विहार बनते हैं, ठीक है। अब अजंता में काफ़ी सारी इमेजेस हैं बिहार केव्स में, है ना, और काफ़ी सारी अनफिनिश्ड भी हैं, ठीक है। सो काफ़ी सारी क्या है, अनफिनिश्ड, है ना। अब यहाँ पे सच केव्स, केव नंबर 5, 14, 23, ये बिल्कुल भी याद रखने की आपको बिल्कुल भी जो है ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अमंग द इम्पोर्टेंट पेट्रोन्स, अब पेट्रोन कौन है अजंता केव्स के? सबसे पहले आपके वराहदेव, ठीक है। वराहदेव जो है आपके बहुत अच्छे और बहुत बड़े क्या है, इसके पेट्रोन है, ठीक है, केव नंबर 16 में। उसके अलावा ये कौन थे बेसिकली? ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वकाटका किंग थे, ठीक है। वकाटका किंग के कौन थे? प्राइम मिनिस्टर। अब उसके बाद है हरिसेना, ठीक। उसके बाद है उपेंद्र गुप्त, उपेंद्र गुप्त, ठीक है। इन्होंने पेट्रोन किया केव नंबर 17 और 20। बस आप तो इतने याद रख लेना अजंता से किस कौन कौन से पेट्रोन्स जो है आपके रिलेटेड है। सबसे पहले आपके वराहदेव, सेकंड हरिसेन, थर्ड है आपके उपेंद्र गुप्त, ठीक है। उपेंद्र गुप्त द लोकल किंग ऑफ द रीजन एंड द फ्यूडिटरी ऑफ द वकाटका किंग हरिसेन, ठीक है। ये कौन है? ये भी वकाटका किंग के किंग ही है, ठीक है। उसके बाद है आपके बुद्रभद्र, ठीक है, बुद्रभद्र। उसके बाद है आपके मथुरादास, ठीक है। सो ये सब आपके क्या है, ये सब पेट्रोन्स है, ठीक है। इन सब ने पेट्रोन किया है अजंता केव्स को, ठीक है। पर्टिकुलरली कोई केव को किया है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो एक नज़र, ठीक है। यस, अब इसके अंदर आ जाएगा पेंटिंग्स हैव अ लॉट ऑफ टाइपोलॉजिकल वेरिएशन। यस, ये हमको बात माननी पड़ेगी। क्यों है भैया ऐसा? टाइपोलॉजिकल वेरिएशन क्यों आए आपको पता है? ये इसलिए आए गाइस क्योंकि जो है टाइम का बहुत ज़्यादा वेरिएशन था। उसके अलावा जो पेट्रोन्स है वो भी डिफरेंट थे, ठीक है, डिफरेंट डायनेस्टीज़ थे। ये तो कुछ ही डायनेस्टीज़ के हैं, ठीक है, जैसे कि वकाटका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो डिफरेंट डायनेस्टीज है। यस, लेकिन याद रखना प्रोमिनेंट कौन है यहाँ पर? बुद्धिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म रिलेटेड है। यस, अब यहाँ पर बात आएगी कि जो लाइन्स है क्लियरली डिफाइंड द वेरी रिदमिक, ठीक है। रिदमिक हमेशा से मिलेगी आपको यहाँ पर, है ना, कोई भी लय टूटती हुई नहीं दिखेगी। इसके बाद आपकी बॉडी कलर गेट्स मर्ज्ड विद द आउटर लाइन क्रिएटिंग द इफेक्ट ऑफ द वॉल्यूम। द फिगर्स आर हैवी स्कल्पचर। चलो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। The caves in the early phases also paintings have a paintings especially in the cave 9 and cave 10, ठीक है। इन दोनों caves में काफ़ी जो है अर्ली फेजेस की क्या है आपको पेंटिंग मिली है इसके अंदर, केव 9 एंड केव 10 में, ठीक है, अंदर। एंड आफ्टर थॉट एज एन एविडेंट फ्रॉम द प्लास्टरिंग ओवर द अर्ली इंस्क्रिप्शन इनसाइड द केव। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो पेंटिंग्स हैं केव नंबर 9 में, केव नंबर 9 में पार्ट ऑफ प्री प्लानिंग, यानी कि बहुत ही अर्लियर फेज़ की प्लानिंग है की गई थी जब यहाँ पर इनको बनाया गया था, ठीक है। यस, अब दे बिलोंग टू द फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है। अब ये याद रखना फर्स्ट सेंचुरी से लेकर के 7 और 8 सेंचुरी तक क्या कर रही हैं, मोस्टली मैक्सिमम जो है 6 सेंचुरी 7 सेंचुरी तक क्या कर रहे हैं आपके यस वेरिएशन कर रहे हैं, ठीक है। सो बहुत ही बड़े टाइम तक हम कह सकते हैं कि ये जो है लगभग 700-800 साल तक इसका बनाना कंटिन्यू रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बहुत ही कलर के बारे में, लाइंस के बारे में तो इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए जानने के लिए नहीं है, ठीक है। यस, figures appears like Sanchi sculpture which indicated how the lyric and the paintings traditions were progressing simultaneously। तो ये बात याद रखने की है कि जो स्कल्पचर है सांची की जैसे स्कल्पचर which is indicated how the lithic and the painting traditions were the progressing simultaneously, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सिम्बोलिज्म है, ये आपके लिए बहुत अच्छा सिम्बोलिज्म है, ठीक है, कंपेयर कर सकते हो आप इससे। अब इसके अंदर वही फ्रंटल नोट हेड गियर मिला है यहाँ पर, ठीक है, मतलब पेंटिंग्स में, है ना। स्कल्पचर हाउएवर द फ्यू डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ द हेड गियर, है ना। तो ये बात जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हाँ, लेकिन ठीक है वो यहाँ पे दे रखा है इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब सेकंड फेज देखो यहाँ पर, सेकंड फेज तो ये है पेंटिंग का। इसके अंदर ये है कि केव नंबर 9 और 10 में वॉल्स और पिलर्स पर भी क्या है आपकी जो बुद्धा की इमेजेस है वो पेंट की गई है, ठीक है। अब दीस बुद्धा इस फिगर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फिगर्स पेंटेड इन द 5th सेंचुरी। मैंने आपसे क्या कहा अभी ऊपर,
जो वेरिएशंस है फर्स्ट सेंचुरी BCE से लेकर के 5th सेंचुरी CE तक, 6th सेंचुरी CE तक, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्या मिलेंगे, डिफरेंट है ना। और डिफरेंट क्यों, मैंने फैक्टर्स बता दिया आपको। अब यहाँ पर नीड टू बी अंडरस्टूड इन कॉन्टेक्स्ट टू द रिलीजियस रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीजियस रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो द फैक्टर विच मेक अ डिफरेंशिएशन इन बिटवीन द फर्स्ट सेंचुरी BCE पेंटिंग्स एंड द 5th सेंचुरी BCE CE पेंटिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर केव एक्सकेवेशन किए गए, यहाँ पर पेंटिंग्स एक्सकेवेशन की गई। अब यहाँ पर मिली साइमल्टेनियस प्रोसेस मिली, जैसे कि यस यहाँ पर पेंटिंग्स ठीक है। नेक्स्ट स्टेज अगर इसका हम देखें डेवलपमेंट का, तो ये 16, 17, 1 and 2, तो इसमें हमको मेनली जो है डेवलपमेंटल देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी केव के अंदर जो हमको डेवलपमेंट नहीं मिला, वो भी मिला है, ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है, ठीक है। हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट द पिक्चर्स हैड नॉट बीन पेंटेड इन अदर केव्स। यस, हाँ ये है, बात ज़रूर है कि कुछ पेंटिंग्स जो कुछ केव्स में ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई हुई है, लेकिन बहुत सारी केव्स हैं ऐसी जिसके अंदर पेंटिंग्स हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कुछ ही ऐसी केव्स हैं जिसके अंदर पेंटिंग्स हैं, ठीक है। अब इनफैक्ट ऑलमोस्ट इन ऑल द फिनिश्ड एक्सकेवेशंस पिक्चर हैव बीन पेंटेड बट वेरी फ्यू हैव सर्वाइव्ड, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सर्वाइव बहुत कम कर पाई हैं। अब यहाँ पेंटिंग्स है टिपोलॉजिकल वेरिएशन, ये भी बता दिया मैंने आपको। अब इट हैज़ बीन मैं ऑल्सो भी ऑब्जर्व दैट वेरियस स्किन कलर्स आर यूज्ड इन द पेंटिंग्स, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। यस तो वो जैसे वेरी रिदमिक था, है ना, तो ये तो बात याद रखने की यही सही। एलिगेंट था, तो ये सब वर्ड इस्तेमाल करना, वेरी प्रिसाइज फॉर्म में बताया गया था। पिक्टोग्राफिक, टिपोलॉजिकल, तो ये सब आपको उसमें इस्तेमाल करने अपने आंसर में। गाइस ये एक आंसर राइटिंग की आर्ट होती है इस तरीके से लिखने की, तो हम आर्ट एंड कल्चर के साथ आंसर राइटिंग की भी सीख लेते हैं, ठीक है। सो याद करना इस तरीके से लिखना, है ना। सो द पेंटिंग्स द केव नंबर 1 and 2 एज ऑर्डरली एंड द नेचुरलिस्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, वेरी ऑर्डरली एंड नेचुरलिस्टिक, ठीक है, एंड वेल इंटीग्रेटेड विद द स्कल्पचर ऑफ द अदर केव्स इन द केव्स, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चरल सेटिंग इज सिंपल एंड द अरेंजमेंट ऑफ द फिगर्स इज डेलिनिएटेड इन द सर्कुलर फॉर्म टू क्रिएट द 3 डायमेंशनलिटी, जो कि मैंने आपको हमेशा से बता दिया, हाफ क्लोज और एलोंगेटेड आइज होती है, ठीक है। डिफरेंट गिल्ड्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उसके डिफरेंट गिल्ड्स होते थे, है ना, विच सीम्स टू बी द वर्क ऑन द पेंटिंग्स ऑफ दिस केव्स, ठीक है, तो उनका भी हमको थोड़े बहुत स्टाइलिस्टिक वेरिएशन इस तरीके से हमको मिलता है। तो ये बहुत सारे मैंने आपको जो है फैक्टर्स बता दिए कि किस तरीके से केव्स में वेरिएशंस मिले हमको यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि थीम्स है, थीम्स क्या होंगे भैया, और वही सिंपल बात है कि जो लाइफ है बुद्धा की लाइफ है उससे रिलेटेड होगी ना, ठीक है। सो अब जातकाज है ना, अवधनाज, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइस है गाइस ये, है ना, जातकाज और अवधनाज, ठीक है। सम पेंटिंग्स इसके अंदर जैसे कि शिमला अवधना, है ना, महाजनक अवधना, है ना, विदुर पंडिका जातक, जातका क्या थी मैंने आपको लास्ट बता दी थी। चलो बताओ मुझे अवंदना का क्या मतलब है, पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली बताओ। जैसे मैंने आपको जातका बताया, अवंदना का मतलब बताना था, क्या आपको बताएगा, ठीक है। इट इज़ वर्थ नथिंग नोटिंग दैट द चंदनता जो जातक है, इज बीन पेंटेड इन द अर्ली केव ऑफ द केव नंबर 10, ठीक है। सो बस आपको ये याद रखना है कि केव्स जो है जातकास और अवंतकास इसके अंदर हमको मिलती है, अवंदनास, ठीक है। Events happened in the jungle and events happened in the palaces are separately in their location, यानी कि जो इवेंट्स जंगल में हुए हैं उनको भी दिखाया गया है, और जो पैलेसेस में हुए हैं उनको सेपरेटली डिफरेंट लोकेशंस पे बताया गया है इन पेंटिंग्स के अंदर, ठीक है। पाली टेक्स्ट का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वेयर इज द वन पेंटेड इन आर वेरी डिफरेंट, ठीक है, यानी कि केव नंबर 10 तो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, अब इन अदर इवेंट्स जो कि बोधिसत्वा है, बोधिसत्वा छदंता इज शोन इन रिवीविंग इट्स ओन टस्क, चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना बोधिसत्वा को बताया गया है, हंटर को बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। और यस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ अब। द अदर इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स विच आर फेमस पदमपनी एंड द वज्रपानी, है ना, इन केव नंबर 1, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। केव नंबर 1 अभी आपको पता चलेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। हाउएवर इट मे बी ऑब्जर्व द इमेजेस ऑफ द पदमपानी एंड द वज्रपानी इज वेरी कॉमन इन अजंता, ठीक है। सो जब भी आपको नाम याद आए पदमपनी या वज्रपानी या पूछा जाए तो हमेशा याद आना चाहिए, एक चीज़ क्लिक करनी चाहिए आपके दिमाग में, वो है अजंता, ठीक है। बट द बेस्ट प्रिजर्व पेंटिंग इन द केव नंबर 1, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड पेंटिंग्स, ठीक है।
केव नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। सम फिगर्स इन द केव नंबर 2 एफिलिएशन विद द वेंगी स्कल्पचर, ठीक है। तो याद रखना केव नंबर 2 जो है वो वेंगी से भी जो है थोड़ा सा एफिलिएशन रखता है, ठीक है। और एट द सेम टाइम इन्फ्लुएंस ऑफ द विदर्भ स्कल्पचर ट्रेडिशन इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन द डिलिनिएशन ऑफ द सम स्कल्पचर। अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूँ अजंता केव्स की, ठीक है। अजंता केव्स की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट वाले देखो आप यहाँ पे केव नंबर 10 में, ठीक है। ये पेंटेड सीलिंग है, ठीक है। सीलिंग के ऊपर जैसे कि नीचे से आप खड़े होकर सीलिंग में ले रहे हो ना, तो गाइस बहुत ही टफ होता है इस तरीके से पेंटिंग्स बनाना, और हाथों से पेंटिंग बनाना तो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। छापे नहीं गए थे, बनाए गए थे। इस तरीके से ये अप्सरा का फोटो है, ठीक है। दोनों अप्सरा का फोटो है, ये भी अजंता में मिली हमको, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ सीन है, कोर्ट के सीन है। उसके अलावा यहाँ पर ये वाली पेंटिंग है अजंता की, ठीक है, केव नंबर 9 की, और ये है आपकी पार्ट ऑफ द महाजनक जातकास, ठीक है, महाजनक जातकास, ठीक है। यस, ये भी केव नंबर 1 अजंता। तो आप केव नंबर तो जरूर याद मत रखना, बस याद रखना अजंता की है ये सब, है ना। तो अजंता हमने बहुत ही अच्छे से देखा है। अब हम बात करेंगे एलोरा की, ठीक है। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है आज हमारा, वो है एलोरा, ठीक है। अजंता हमने काफ़ी अच्छे देखा, अब एलोरा देखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केव है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अलोंग विद जो आपका जो अभी हमने अजंता देखा, ठीक है। तो दोनों ही लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे गाइस, प्लीज़ 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 जब भी जाओ इन दोनों को साथ में ही देख के आना, है ना। मैं एलोरा देखने गया था, लेकिन मेरे को जो है अजंता जाने तक का टाइम मिला नहीं, ठीक है। यस, तो मेरे को बहुत पछतावा है इस बात का, ठीक है। तो एलोरा प्लीज़ प्लीज़ देख लेना आप, एलोरा और अजंता दोनों। तो एलोरा बहुत ही ब्यूटीफुल है ना, और यस ऑफकोर्स अजंता भी है, ठीक है। सो यहाँ पर 32 बुद्धिस्ट ब्राह्मणिकल और जैन केव्स। तो गाइस सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है आपका 32 बुद्धिस्ट ब्राह्मणिकल एंड जैन केव्स है। इससे क्वेश्चन आ चुका है किसमें, आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है। 32 बुद्धिस्ट ब्राह्मणिकल एंड जैन केव्स हैं आपके। इसको मैं डिफरेंशिएशन करके बता दूंगा अभी कौन सी है, ठीक है। यस, अब यहाँ पर यूनिक आर्ट हिस्टोरिकल साइट है हमारी कंट्री का, ठीक है ना। मोनास्ट्री एज इट्स एन मोनास्ट्री एसोसिएटेड विद 3 रिलीजन, ठीक है। तो मोनास्ट्रीज की तरह है और 3 रिलीजन से इंपॉर्टेंट है, जो कि डोमिनेंट थे उस टाइम पे 5th सेंचुरी से लेकर के 11th सेंचुरी तक, ठीक है। सो ये बात याद रखना, बस ये डिफरेंस है। एक तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द अजंता की टाइम पीरियड का, ठीक है। तो 5th सेंचुरी से स्टार्ट है 11th सेंचुरी तक के। यस, अब यहाँ पर इसका क्या बात है कि इसके लिए एक यूनिक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, स्टाइलिस्टिक एक्लिस्टिज्म। इसका मतलब होता है गाइज, इसका मतलब ये है कि एक बहुत ज़्यादा उदार अकोमोडेटिव, ठीक है। तो उस तरीके से स्टाइलिस्टिक इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही उस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। सो यस, अब यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस ऑफ द मेनी स्टाइल्स है ना, यानी कि अकोमोडेशन जो एक्लिस्टिज्म हम बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारी स्टाइल्स का एक ही जगह पर क्या है जो है कॉन्फ्लुएंस है। यस, अब यहाँ पे जो केव्स है एलोरा और औरंगाबाद की, जो है एलोरा की है औरंगाबाद में, इससे हमको डिफरेंस पता चलता है कि इनके बीच में जो ब्राह्मणिकल ट्रेंड चल रहा था उस टाइम पे, और जो उस टाइम पे ब्राह्मणिकल और बुद्धिज्म था, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे 12 जो बुद्धिस्ट केव्स हैं, मेनी इमेजेस ऑफ द बुद्धिस्ट। ये 12 जो है बुद्धिस्ट केव है आपकी, जिसके अंदर आपको क्या बताया गया है, वज्रयान बुद्धिज्म, ठीक है। अब आप सब लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे कर लोगे अगर आपने एक कमेंट ऐसे करके दिया, फालतू का कुछ भी नहीं पूछूंगा। वज्रयान के 3 कैरेक्टरिस्टिक बताओ मुझे, ठीक है। लास्ट सीजन में मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दी थी, लेकिन इसमें आप मुझे क्या बताओगे, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, अब इसमें किस किस तरीके से बताया गया है वज्रयान में, कौन कौन सी यहाँ पर जो केव्स में बताया गया है, ठीक है। तारा का मयूरी, है ना, अक्षोबोया, अविलोकितेश्वरा, मैत्रेय, अमिताभ, ये मैंने आपको लास्ट में बताया था। अब बुद्धिस्ट केव्स आर अ बिग इन साइज, बुद्धिस्ट केव्स आर अ बिग इन साइज एंड आर ऑफ अ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल स्टोरी। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जिससे क्वेश्चन अब बन सकता है, यानी कि ट्रिपल स्टोरी जो है आपका इस यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। सो अभी तक हमने कहीं भी नहीं देखा वाला फीचर, तो इसी में देखा है एलोरा का, इट्स यूनिक, ठीक है। सो बहुत ही मैसिव पिलर से गाइस, यहाँ पर कभी जाओ ना तो आप देखना इसको और फील करके देखना यहाँ पर उनको, ऐसा नहीं कि बस घूम फिर के आ जाओ, नहीं, आप जो है वो स्टोरी पढ़ते हो, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में अच्छे से, तो जब तक आप उसको देखोगे नहीं, फील नहीं करोगे, तो आपको मज़ा आएगा भी नहीं उस तरीके से। तो आप जाना देखना काफ़ी अच्छे से। अब अजंता हैज़ ऑल्सो एक्सकेवेटेड डबल स्टोरीड केव्स बट एट द एलोरा, है ना, एट द ट्रिपल स्टोरीज एंड यूनिक अचीवमेंट, ठीक है, बता दिया। अब यहाँ पर जो है आपका ऑल द केव्स इन प्लास्टर्ड एंड द पेंटेड बट नथिंग विजिबल इज लेफ्ट, ठीक है। तो ये बहुत है, ये ड्यू टू जो टाइम है बहुत टाइम हो चुका है, इसलिए 8-9-10 हज़ार साल हो चुके हैं, इसलिए जो है ये हमको फीचर नहीं मिलता, ठीक है। अब बुद्धा इमेजेस आर बिग इन साइज, है ना, दे आर जनरली गार्डेड बाय द इमेजेस ऑफ द जो है, देखो मैंने आपको फिर बताया यहाँ पर, है ना, जो पद्म पानी और जो आपका वज्र पानी है, ठीक है। केव नंबर 12 इसकी इमेजेस मैं आपको अभी आगे बताऊंगा किस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि भाई यहाँ पर एज ए गार्डेड, ठीक है, बुद्धिज्म की इमेज है, बुद्धा की इमेज है, उसको प्रोटेक्ट करते गार्ड करते हुए दिखते हैं हमको ये, ठीक है।
उसके अलावा तारा विलोकितेश्वरा है ना, मानुषी बुद्धा, मानुषी बुद्धा मैंने बताया फर्स्ट लेसन में आपको, है ना, अभी इस वाले फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। यस, इसके अलावा अक्षोभया, रत्ना संभव, है ना, अमिताभ, ये सब बता दे चुका आपको मैं। ऑन द अदर हैंड द ओनली डबल स्टोरी केव इन द ब्राह्मणिकल फेथ इज केव नंबर 12, केव नंबर 14। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। केव नंबर 14 क्या है, डबल स्टोरी विच इज रिलेटेड टू द ब्राह्मणिकल फेथ, है ना। सो पिलर डिजाइन ग्रो फ्रॉम द बुद्धिस्ट केव्स एंड व्हेन दे रीच द जैन केव्स बिलोंगिंग टू द 9th century दे बिकम वेरी ऑर्नेट एंड डेकोरेटिव फॉर्म्स गेन हेवी प्रोट्रूजन, ठीक है। सो यहाँ पर इसका मतलब है आपका कि जो इस टाइम पे जैन केव्स हैं बिलोंगिंग टू द 9th century, 9th century तक आने तक हमको ये जो बिलोंगिंग्स है जैन केव्स की वो हमको यहाँ पे मिलती है। इसका मतलब ये है कि ऑर्नेट का मतलब होता है आपका जो अलंकृत होता है, ठीक है, यानी कि यस। और यहाँ पर आपका डेकोरेटिव फॉर्म्स गेन हेवी प्रोट्रूजन, यानी कि जो आपका 3D पैटर्न है गाइस, इसमें 3D पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। यस, अभी आपको मैं जब वज्रपानी और जो आपकी जो पदम पानी बताऊंगा तो आपको उसमें पता चलेगा, ठीक है। सो फॉर्म्स फॉर गेन्स वेरी हैवी प्रोट्रूजन इन द ब्राह्मणिकल केव्स नंबर 13 एंड 28 नंबर। देखो ब्राह्मणिकल केव्स कहाँ से कहाँ तक है, ब्राह्मणिकल केव है आपकी 13 से लेकर के 28 तक, ठीक है। सो हैव मेनी स्कल्पचर्स, मेनी केव्स आर डेडिकेटेड टू दिस शेविज्म, ठीक है। शेविज्म को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दे रखी है, जो है बहुत सारी जो केव्स है, ठीक है, डेडिकेटेड है शेविज्म को। बट द इमेजेस ऑफ द बोथ शिवा एंड द विष्णु इन द वेरियस फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द पुरानिक नैरेटिव्स डेविकेटेड, ठीक है, डेपिक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर शेविज्म में मतलब शेविज्म की गुफा में ऐसे बात नहीं है कि सिर्फ उनकी है, विष्णु और उनके वेरियस इनकारनेशन की भी बात कही गई है, और जो है पुराने के स्टाइल में जो कि मिथ्स है वो बताए गए हैं पुराने से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है शेवाइट्स थीम का भैया। अब यहाँ पे शेवाइट्स की क्या क्या थीम हो सकते हैं, तो आप खुद ही सोचो ना शेवाइट्स थीम क्या क्या होंगे। जैसे रावणा शेकिंग माउंट कैलाश, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसकी इमेज बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। जो है आपके जो कौन रावणा शेकिंग माउंट कैलाश, आपको पता है कि जो ये तांडव जो सॉन्ग है किसने लिखा था, ये हमारे रावण ने लिखा था, बहुत ज्ञानी थे, ठीक है। ऑल द वे फ्रॉम श्रीलंका ही वेंट कहाँ पर, जो आपके हिमालयाज है, हिमालयाज में कैलाश पर्वत जाने के लिए निकले थे ये। चलो आपको फिर कभी बताऊंगा, वैसे जो थोड़ा सा मेरे को पता है इन सब बातों में, ठीक है। सो यस, चढ़ने ही वाले थे कैलाश पर, लेकिन उसी टाइम पर जो शिव जी है वो बहुत ही ज़्यादा मग्न हो जाते हैं, इनकी जो तांडव गाते हैं, जटा तवि गलत जल प्रवाह पावी तस्तले गले विलंब लंबिता, है ना, इस तरीके से पूरी ये गाते हैं हुए जाते हैं। जो शिव जी के होते हैं आपके वो बहुत ज़्यादा मग्न हो जाते हैं, और पार्वती जी उनसे कहती है कि अगर ऊपर आ गए तो हमको उतार देंगे नीचे, इसलिए शिव जी उनको लात मारते हैं रावण को, और फिर नीचे आ जाते हैं रावण, ठीक है। सो यस, लेकिन ये इस स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि रावण जो है वो शेकिंग कर देते हैं किसको, पूरे माउंट कैलाश को, ठीक है। वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे कल्याण सुंदर और ये सब जो है क्या है, ये सब शेवाइट्स थीम्स हैं, ठीक है, शेवाइट्स थीम्स हैं। अब आर प्रोफ्यूजली डेपिक्टेड वेयर एज जो अमंग दी वैष्णवाइट थीम्स एंड आर वेरी डिफरेंट अवतार्स ऑफ द बुद्धस विष्णु और डेपिक्टेड, ये मैंने आपको बता दिया। अब स्कल्पचर जो है एलोरा के आर वेरी मोन्यूमेंटल एंड प्रोट्रूडिंग जो है वॉल्यूम, यानी कि बहुत अच्छा 3D पैटर्न में इसको बताया गया है, एंड दैट क्रिएट अ डीप रिसेशन इन द पिक्चर स्पेस, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। सो वेरियस गिल्स एट एलोरा केम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, जैसे कि विदर्भा, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है। गिल्स यानी कि जो वही जो आर्टिसंस की गिल्स होते थे, ग्रुप्स में आते थे लोग, और जो मर्चेंट्स वगैरह होते थे ये सब, और जो आपके स्पेशली जो आर्टिसंस होते थे, सो बड़े बड़े डिफरेंट रीजन से आए यहाँ पर, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है ना, और अच्छे डिफरेंट फॉर्म में बनाया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी आपको। सो देयर बाय इट इज़ मोस्ट डाइवर्स साइट इन इंडिया, ठीक है। सो ये पॉइंट आ भी चुका है इसके अंदर, ठीक है, मोस्ट डाइवर्स साइट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ द स्कल्पचरल स्टाइल, ठीक है। अब वो क्यों है जो मैंने आपको अगली लाइन में बता चुका हूँ, है ना, क्योंकि डिफरेंट लोग गिल्ड्स आई थी यहाँ पर एलोरा में, विदर्भा, कर्नाटका, तमिलनाडु से। यस, अब केव नंबर 16, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये प्लीज़ याद रख लो, इस स्लाइड में अगर कुछ याद रखना है तो ये याद रखना। क्या कैलाश, जो केस नंबर 16 है उसमें कैलाश लेनी कहा जाता है इसको, ठीक है। अ रॉक कट टेम्पल has been carved out the single rock and unique achievements of the artisans which will be discussed in the next chapter, जो हम करेंगे इसे, है ना। among the important Shivites caves which are जैसे कि आपका केव नंबर 29 है और केव नंबर 21 है, ठीक है, which is related to the Shivites cave, ठीक है। यस, आपको ये बस याद रखना कि जो ब्राह्मणिकल है 13 से लेकर के 28 तक है ना। उसका जो आपका केव नंबर 29 है, इज़ ऑलमोस्ट लाइक द मेन केव है द एलिफेंटा। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, इसके अंदर चलो आंसर भी इसी में ही है। तो देखो इसका क्वेश्चन ये है कि जो कौन सी ऐसी केव है जो एलिफेंटा केव की, मतलब जो मेन केव से एलिफेंटा उससे रिलेटेड रखती है, यानी कि उससे उसकी जैसी है ना, सिमिलर है, तो वो आपकी केव नंबर 29 ऑफ दी एलोरा केव, ठीक है। यस, अब ये सब आप कुछ भी याद रखना, 19, 29, 21, बस आप ये याद रखो। क्या
ये जो फिगर्स बता रहा हूँ मैं आपको, बस इनका एंजॉय लो। तो यहाँ पर एक कोर्टयार्ड कैलाश टेम्पल कहाँ पर, एलोरा में। तो याद रखना कैलाश टेम्पल कहाँ बना हुआ है, एलोरा में। कैलाश टेम्पल कहाँ बना हुआ है, एलोरा में, ठीक है। सो याद रखोगे ना बात, कैलाश टेम्पल कहाँ है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर है गाइस कैलाश टेम्पल। शायद मैंने स्लाइड लगाई होगी तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट लेसन में आपको बता दूंगा मैं ना, नेक्स्ट लेसन में कैलाश टेम्पल, ठीक है। और दूसरा है सीटेड बुद्धा, आपको दिख रहा होगा चैत्य हॉल में, केव नंबर 10 एलोरा, ये भी एलोरा में है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल से पूछते हैं कि विच इज रिलेटेड इट इज, सो ये जैसे आप बोलेंगे सीटेड बुद्धा रिलेटेड टू द विच ऑफ द केव्स, ठीक है, एलोरा, अजंता और एलिफेंटा। तो आपको एलोरा बताना है, एलोरा सीटेड बुद्धा। उसके बाद है गजासुर शिवा, ठीक है, तो शिवा है, ठीक है, केव नंबर 15 एलोरा में, ठीक है। सो याद रखना। अब एलिफेंटा और अदर साइड देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। एलिफेंटा और अदर साइड्स, अजंता होगी, एलोरा होगी, अब एलिफेंटा देखेंगे, ठीक है। अब एलिफेंटा और अदर साइड्स, मतलब अदर साइड्स में बहुत सारी गाइस, उसको मैं अभी आपको बताता हूँ एक साथ। अब गाइस एलिफेंटा से क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ पर, आपको पता है, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, तो एग्जांपल आप ध्यान से सुनना, लेकिन उसके पहले इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा और इसके बारे में थोड़ी सी मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। तो एलिफेंटा केव्स कहाँ है, नियर मुंबई, ठीक है, मुंबई के पास है, ये भी मुंबई के पास है, यस। अब विच वर ओरिजिनली है बुद्धिस्ट साइड, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिनली क्या है भैया, आपकी बुद्धिस्ट साइड है ना। लेटर डोमिनेटेड बाय दी शेवाइत फेथ, ठीक है। जैसा उस टाइम पे ब्राह्मणिकल ऑर्डर बढ़ा और जो शेवाइत फेथ है, ठीक है, वो बढ़ा, तो यहाँ पर उसका डोमिनेशन होने लग गया इन वाली केव्स के अंदर भी, ठीक है। इट इज़ कंटेम्प्रेरी विद द एलोरा, ठीक है। अब एलोरा के साथ कंटेम्प्रेरी है, और याद रखना जो आपकी अजंता है वो उसके पहले वाले टाइम पीरियड की है, ठीक है। सो पहले अजंता, फिर देन एलोरा एंड एलिफेंटा विद ईच अदर, ठीक है। एंड इट्स स्कल्पचर शोज स्लेंडरनेस इन द बॉडी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें, ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं डीप में, बस थोड़ी बहुत बातें याद रखो गाइस, इतनी सी याद होनी भी चाहिए आपको। पहला क्या है, स्लेंडरनेस था इनकी जो पेंटिंग्स होती थी, यस, इन केव्स में। और जो है थोड़ा सा स्टार्क लाइट एंड डार्क इफेक्ट्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, है ना। और कुछ नोट वर्दी साइड है यहाँ पर, जैसे कि बाग है, ठीक है, बाग केव है, लोकेटेड नियर इंदौर इन मध्य प्रदेश, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मतलब सॉरी, ये जो एलिफेंटा से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कुछ अदर साइट्स हैं, ठीक है, नोट वर्दी विच इज़ रिलेटेड टू दिस, ठीक है। सो क्या है वो, आपकी बाग, ठीक है, लोकेटेड नियर इंदौर, ठीक है, जो कि है मध्य प्रदेश में, है ना। अब यहाँ पर आपको बात याद रखनी है कि क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसा इसलिए है गाइस, क्योंकि जो रॉक कट पेंटिंग्स थी, केव्स थे, रॉक कट्स केव्स होते थे, वो सिर्फ और सिर्फ जो आपके सेंट्रल और इसी में नहीं थे, डेक्कन में नहीं थे, ठीक है, जैसे कि महाराष्ट्र वाले इलाका है जिसमें हमने बात करी है अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की, बल्कि वो कर्नाटका, है ना, मध्य प्रदेश, है ना, मेनली अगर हम देखें कर्नाटका में, देखो कर्नाटका में कहाँ पे मिलेगी आपको, बादामी, एहोल, ठीक है, यहाँ पर भी आपको बहुत बड़ी बादामी की गुफाएं आपने सुना होगा, है ना, शायद सेकंड लेसन में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। उसके बाद एग्जीक्यूटेड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ द चालुक्यास, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो कर्नाटका में किसने पेट्रोनेज किया था इसको, चालुक्यास ने, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर यानी कि विजयवाड़ा रीजन में इसको पेट्रोनेज किया था गाइस पल्लवाज ने, ठीक है। पल्लवाज ने किसको पेट्रोनेज किया था, आंध्र रीजन में, विजयवाड़ा में, ठीक है, एलिफेंटा केव्स में, यस। मतलब जो रॉक कट केव्स होती है ना। अब जैसे जैसे 6th सेंचुरी खत्म होने लगी यहाँ पर, और जो है आर्ट हिस्ट्री का डेवलपमेंट होने लगा, सो कंट्री में ये बहुत ज़्यादा डिपेंड होने लगा पॉलिटिकल पेट्रोनेज पे, ठीक है। तो मोर डिपेंडेंट ऑन द पॉलिटिकल पेट्रोनेज, है ना, देन द कलेक्टिव पेट्रोनेज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात। क्यों, क्योंकि देखो 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी के पहले अगर कोई राजा इसको क्या पेट्रोनेज करता भी नहीं था, लेकिन हालांकि किया है, लेकिन कलेक्टिव जो थे, कलेक्टिव पब्लिक पेट्रोनेज, मैंने आपसे कहा था गिल्ड्स आते थे, है ना, पेट्रोन्स, जो लोग आपस में ही क्या करते थे, इसको पेट्रोनेज करते थे उस टाइम पे इस वाली आर्ट को, ठीक है, केव्स को, ठीक है, स्पेशली जो आपकी ये आपकी रॉक कट केव्स हैं, ठीक है। अब मेंशन में ऑल्सो बीन जैसे टेराकोटा फिगराइज, यहाँ पे ये भी इनका भी मेंशन मिलता है आपको। अब यहाँ पर पैरेलली क्या है, आपको देखो ये बात याद रखना, टेराकोटा की जो है आपको यहाँ पर फिगराइंस हमको देखने को मिलती है, उसके अलावा, ठीक है, पैरेलली हमको देखने को मिलता है जो रिलीजियस लिथिक स्कल्पचर्स है, रिलीजियस लिथिक स्कल्पचर एज वेल एज इंडिपेंडेंट लोकल ट्रेडिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉलिटिकल जब आप पेट्रोनेज देते हो तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको वो भी मिलता है ना, यस। और जो कुछ ट्रेडिशन ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, है ना, पर्टिकुलरली। अब मैनी ऑफ द टेराकोटा फिगराइंस डिफरेंट साइज़ की है ना, और बहुत पॉपुलैरिटी थी उस टाइम पे। अब दे आर टॉयज रिलीजियस फिगराइंस एज वेल एज द फिगराइंस मेड ऑफ द हीलिंग पर्पज एज अ पार्ट ऑफ द बिलीफ सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, एंट्रेंस ऑफ द एलिफेंटा केव्स, ठीक है। सो ये देखो आप
सबसे इंपॉर्टेंट है एलिफेंटा केव, कितनी ब्यूटीफुल है। आपको देखो यहाँ पर रॉक कट है, यानी कि रॉक को काट के बनाई गई है ये वाली केव्स, ठीक है। तो बहुत ही बड़ी है गाइस, बहुत बड़ी, ठीक है। एलिफेंटा केव्स अगर आप जाओगे कभी तो देखना है इसको भी। यस, अब हम बात करेंगे केव ट्रेडिशन की, जो है आपके ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया में यस क्या है आपकी केव्स ट्रेडिशंस, ठीक है। तो हम बहुत ही पास आ चुके हैं, हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो एंड होने वाला है। सो यस, तो प्लीज़ हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान सुनो। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि ईस्टर्न इंडिया की जो आपके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है मेंस में, कि ईस्टर्न इंडिया की केव्स में और वेस्टर्न इंडिया की केव्स में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो वो आपको बताने हैं। तो देखो वेस्टर्न इंडिया की तरह ही यहाँ पर बुद्धिस्ट केव्स है, ठीक है, यहाँ पर एक्सकेवेट की गई है। तो लाइक वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया के हम पढ़ चुके हैं। अब मेनली अब कहाँ पे मिली है ये देखो, कोस्टल रीजन्स में मिली है हमको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात। क्या रीजन्स कहाँ पर मिली हमको, आंध्र प्रदेश और जो है ओडिशा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। वन ऑफ द मेन साइट्स कौन कौन सी है, देखो गुंटापल्ली, याद आ गई बात, मैंने आपसे कहा था कि बहुत ध्यान से सुना करो मेरी बात। गुंटापल्ली की यहाँ पर बात आ चुकी है। अब गुंटापल्ली हमने पहले कहाँ पे डिस्कस किया था, सोचो गाइस प्लीज़ 1 सेकेंड लो, 5 सेकेंड लो और सोचो, ठीक है। याद आया, मैंने आपको जब साउथ इंडिया में हम बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स पढ़ रहे थे, बुद्धिस्ट जो हम साइट्स पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था, याद है, सांची पढ़ रहा था हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था जो है ठीक है अलोरा, है ना, उसके पहले, ठीक है, हम जस्ट अजंता के पहले मैंने इस चीज़ को पढ़ा था, गुंटापल्ली, ठीक है, जो कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स, ठीक है। क्या है, केव ट्रेडिशन। तो केव ट्रेडिशन के साथ साथ बुद्धिज्म साइड भी है, बुद्धिस्ट साइड भी है, ठीक है। तो हमने इसको जब पढ़ा था, यस। अब यहाँ पे केव्स हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम इन द हिल्स अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर्ड मोनास्ट्रीज। तो हमने एक बात ये भी की थी वहाँ पर कि इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड टेम्पल्स मिले क्या हमको, ठीक है। सो स्ट्रक्चर्ड मोनास्ट्रीज हमको यहाँ पे मिलती है, ठीक है, एक्सकेवेशन में। परहैप्स इट इज़ द अमंग द वेरी यूनिक साइट्स विच आर द स्ट्रक्चर्ड स्तूपा। गाइस स्ट्रक्चर्ड स्तूपा जो थे उस टाइम के अजूबाज थे, अजूबाज यस, जो आज के हमारे जो होते हैं, ठीक है। सो उस टाइम के बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी से बनाए हुए थे वो, ठीक है। तो विहारास एंड केव्स, ठीक है। सो याद रखना, स्ट्रक्चर स्तूपा, विहार और केव्स तीनों को यहाँ पर मिलती है एट वन प्लेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वन प्लेस, ठीक है। यस, अब यहाँ पे बताते हैं गुंटापल्ली चैत्या केव इज अ सर्कुलर विथ अ स्तूपा इन अ सर्कुलर होल इन अ चैत्या आर्क कार्ड एट द एंट्रेंस ऑफ द गेट, एंट्रेंस, ठीक है। यहाँ पर एंट्रेंस पे आपको पता चलेगी सर्कुलर केव्स बनाई गई है, सर्कुलर में बताया गया है। और जो आपका सर्कुलर होल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर्कुलर इसका मेन फीचर है, ठीक है। और द केव इज़ रिलेटिवली स्मॉल। अब यहाँ पर बात आती है कि डिफरेंस कैसे भी है वेस्टर्न से। देखो वेस्टर्न से डिफरेंस ऐसे है कि ये कंपेरेटिवली स्मॉल है, ठीक है, किससे, वेस्टर्न से, ठीक है। तो ईस्टर्न वाली छोटी है थोड़ी सी। अब ए नंबर ऑफ द विहारास केव्स हैव बीन एक्सकेवेटेड, यहाँ पर ढूंढी गई है। और मेन विहारा केव्स क्या है यहाँ पर, जो कि डिस्पाइट स्मॉल डायमेंशन हैव बीन डेकोरेटेड विद द चैत्या आर्चेस और द एक्सटीरियर, ठीक है। इसको बहुत ही छोटी है जरूर, लेकिन एक्सटीरियर में इसको काफ़ी अच्छे से सजाया गया है ना, जैसे कि रेक्टेंगुलर, दे आर रेक्टेंगुलर विद अ वोल्टेड रूफ एंड आर कार्व्ड सिंगल स्टोरीड एंड डबल स्टोरीड। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, सिंगल स्टोरीड एंड डबल स्टोरीड विदाउट अ लार्ज सेंट्रल हॉल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, ठीक है। यहाँ पर 3 स्टोरीज नहीं मिलती हमको, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ठीक है। दीज एक्सकेवेशंस डेटेड बैक टू द सेकेंड सेंचुरी, ठीक है। ये भी 2nd सेंचुरी के आसपास की है, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं हम, अभी भूल मत जाना इसको, ठीक है। केव ट्रेडिशन की ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। अब यहाँ पे दे आर सम ऑफ द एक्सकेवेशन विच वर एडेड इन द सब्सिक्वेंट सेंचुरीज, ठीक है। ये सब वही बातें सब मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। अब गुंटापल्ली के अलावा कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट केव्स है, अदर इंपॉर्टेंट केव्स देख लो यहाँ पर, है ना। सबसे पहले आपका जो है आपका रामपरेलम्पम, ठीक है, रामपरेरम पल्लम, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा टंग ट्विस्टर है, ठीक है। सो रमपल्लम, ठीक है। सो यस विच हैज़ वेरी मॉडरेट एंड स्मॉल एक्सकेवेशन, ठीक है। सो ये मॉडरेट साइज का है ना, और मॉडरेट से स्मॉल साइज का ही है, ठीक है। बट देर आर रॉक कट स्तूपा ऑन द हिल लॉक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है इसका, ठीक है। क्या, रॉक कट स्तूपा, है ना। सेकंड है आपका अन्नकपल्ली, ठीक है। अन्नकपल्ली, ये बात थी जो मैं बोल रहा था आपको, हमने गुंटापल्ली के साथ इसको पढ़ा था, ठीक है। अन्नकपल्ली, ठीक है। अन्नकपल्ली कहाँ पर, विशाखापट्टनम में, ठीक है। तो ये कुछ बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये वाली जो है वो 4th से 5th सेंचुरी के आसपास की, गुंटापल्ली 1st सेंचुरी के आसपास की, मैंने 2nd सेंचुरी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब वेरी यूनिक साइट्स इन द बिगेस्ट रॉक कट ऑफ द जो स्तूपा है कंट्री में, तो आपको ये जो है वो ये आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब मेनी वोटिव रॉक कट स्तूपा ऑल राउंड द हिल लॉक हैव ऑल्सो बीन एक्सकेवेटेड, ठीक है। यस, अब ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो ये है
क्या, उदयगिरी और खंडगिरी केव्स, ठीक है। उदयगिरी और खंडगिरी केव्स जो है आपको जो कहाँ मिलेगी, भुवनेश्वर में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अर्लीस्ट एग्जाम्पल उस टाइम के, ठीक है। अब केव्स आर स्कैटर्ड यानी कि कंटिन्यूस नहीं है, एंड हैव बीन इंस्क्रिप्शन ऑफ द खारवेला केव्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ चुका है आपके लिए, क्या है कि खारवेला किंग्स के इंस्क्रिप्शन कहाँ पर मिले आपको, उदयगिरी खंडगिरी केव्स में, उदयगिरी खंडगिरी केव्स में जो कहाँ है, भुवनेश्वर में। अब इन इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, इनमें बेसिकली वही जैन मोम्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड होगी, आपकी जैन मोंग से भी रिलेटेड होगी। सो देर आर द न्यूमेरियस सिंगल सेल एक्सकेवेशन यहाँ पर किए गए हैं। अब ह्यूज इंडिपेंडेंट बुल्डर्स एंड गिव अ शेप ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स का शेप दिया गया है। अब यहाँ पे बिग केव्स भी हैं, है ना, विद पिल्लर्ड वेरांडा विद सेल्स एट द बैक, ठीक है। ये सब आपको पूरे फीचर समझा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है, कि किस तरीके से जो पिक्चर स्पेस है उसका अच्छे से इस्तेमाल किया गया है ना, और जो किस तरीके से कहाँ पर डोम रखा होता है और कहाँ स्तूप होता है आपका, है ना। यस, अब केव्स आर वॉल्यूमिनस, है ना, और यहाँ पर कुछ जो है 8 और 9 सेंचुरी की भी मिलती है हमको। अब देखो यहाँ पर स्तूपा वन वो सांची, ये है आपका स्तूपा वन जो सांची जो हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ाया था। अब स्तूपा वन तो ये है आपका सांची का, है ना। सो गाइज, मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगा कि 3 तरीके के यहाँ पर स्तूपा मिले हमको। तो पहला यहाँ पर सारनाथ में किस तरीके से, फर्स्ट तो है आपका स्तूपा नंबर 1। तो इसके अंदर क्या मिला है आपको, इसके अंदर मिला है हमको रेलिक्स ऑफ द बुद्धा के जो रेलिक्स हैं, ठीक है। इनको बनाने, इनको जलाने के बाद जो रेलिक्स बचे वो बुद्धा के जो डिफरेंट ये जो हमने डोम बनाए हुए हैं इस तरीके से स्तूपास में वहाँ पर रखे हुए थे, ठीक है। सो एक तो आपको क्या मिलता है, बुद्धा के रेलिक्स। सेकंड में आपको मिलेंगे यहाँ पर 10 फेमस जो अरहत होते हैं गाइस। अरहत कौन होते हैं गाइस, अरहत वो होते हैं थेरावड़ा बुद्धिज़्म से रिलेट रखते हैं। थेरावड़ा बुद्धिज़्म में ये वो लोग होते हैं जो कि परिनिर्वाण जो निर्वाणा प्राप्त करने के रास्ते में होते हैं गाइस, है ना। पूरी तरीके से निर्वाण प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये उसके रास्ते में होते हैं। और तीसरा है आपका स्तूपा नंबर 3, इसमें आपको मिलता है जो सरिपुत्ता और महागोलन्ना, ठीक है। ये महामोगोलन्ना ये कौन है गाइस, ये आपके जो बुद्धा हैं उनके क्या है, शिष्य थे। उनके कौन है, आपके शिष्य बुद्धा के, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। तो ये 3 मैंने आपको डिस्टिंक्शन करके बता दिए, ठीक है। सो याद रखना आप इन चीज़ों को, 3 तरीके के स्तूप आए यहाँ पर, ठीक है। सो ये हमारा ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। यस, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट है आपका सीटेड बुद्धा, ठीक है, जो कि ये कहाँ पे, कटरा माउंट में, कटरा माउंट, ठीक है, कहाँ, मथुरा में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभय मुद्रा में बैठे हुए हैं यहाँ पर, देखो आपको पता चल रहा है इनका हाथ एक ऊपर है इनके कंधे से, और दूसरा हाथ इनका जो है उनके लेग पर है, ठीक है। तो ये अभय मुद्रा में बैठे हुए हैं। यस, अब ये आपको एक बुद्धा हेड मिला है हमको तक्षशिला में, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल है हेलेनिस्टिक स्कल्पचर का, यानी कि हेलेनिस्टिक स्टाइल मिली हमको यहाँ पर, ठीक है। अब हेलेनिस्टिक क्या है वो मैंने आपको लास्ट में बता दिया था, ठीक है। हेलेनिस्टिक स्टाइल ये कोई आपको यहाँ पर कर्वी हेयर देखने को मिल रहा है, वो कर्वी हेयर बहुत ही ज़्यादा घने बाल है यहाँ पर, और जो है इनकी आइज़ जो है वो बेसिकली किसमें, ध्यान की मुद्रा में बते हुए हैं, ठीक है। हाफ क्लोज आइज़ है। ये आपकी पद्मपनी की, ठीक है, मैंने आपको बताया ये आपकी पद्मपनी बोधिसत्व है, अजंता की केव में मिले थे हमको, अजंता की केव में मिले हमको कौन, पद्मपनी बोधिसत्व, जो कि जो है स्लाइटली बेंड है और काफ़ी बड़ा मुकुट पहन रखा है। और ये भी जो है जो हाफ क्लोज आइज में जब भी ऐसी बात आती है तो आप ये बात याद रखना, हाफ क्लोज आइज मतलब जो कि ध्यान की मुद्रा में है, ठीक है। और ये आपकी ये वाली की एक इम्पोर्टेंट जो है क्या है, पेंटिंग है मर विजय की, अजंता केव्स में। गाइस मर विजय बेसिकली ये डिपिक्ट कर रहा है उस सीन को जबकि जो डेथ, लॉर्ड ऑफ डेथ था, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर लॉर्ड ऑफ डेथ, ये है ना, पूरी सेना के साथ बुद्धा जब ध्यान कर रहे हैं, जो अपनी निर्वाणा के लिए क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब करने आता है और ऐसे डिस्ट्रैक्शन ये कहता है कि हम तुझ पर मतलब बुद्धा पे अटैक करेंगे, ठीक है, पूरी सेना के साथ आता है ये। और ये अपनी जो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी जो 3 बहुत ही सुंदर डॉटर्स होती हैं, ये उनसे कहते हैं बुद्धा से कि आप इनसे किसी से भी शादी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बुद्धा जो है वो उस टाइम पे ध्यान में होते हैं, तो वो उनकी बातों को का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हालांकि हम कहते तो ऐसे ही है कि ये डायलॉग है ना, लेकिन बुद्धा कोई जवाब देते नहीं है इसके अंदर। और बाद में कहते हैं कि ये कहता है बाद में कि ये जो जहाँ पर तू बैठा है बुद्धा, वो सीट मेरी है, तो क्योंकि यहाँ पे जहाँ तू बैठा हो मेरा हक है यहाँ पर, ठीक है। और मेरे पास तो सबूत भी है, और सबूत मेरे पास गवाह भी है, और वो कौन है, जो उतने में इसके जितने भी सैनिक होते हैं, है ना, जितने भी इसके साथ लोग आए होते हैं, वो सब कहते हैं कि हाँ हम इनके गवाह हैं। उतने में ही जो बुद्धा है वो
ध्यान में होते हैं, लेकिन वो एक पृथ्वी की तरफ इशारा करते हैं कि मेरी जो गवाह है वो पूरी पृथ्वी है, ठीक है। इतने में पृथ्वी की तरफ से एक आवाज़ आती है पृथ्वी के अंदर से ही, और उतनी ही देर में जो बुद्धा है उनको क्या मिल जाता है, यहाँ पर निर्वाणा मिल जाता है, और ये जितने भी सब लोग होते हैं वो सब गायब हो जाते हैं। तो ये एक स्टोरी थी मर विजय की, तो केव नंबर 26 में बताया गया ये है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये एक महेश मूर्ति है, मैंने आपको कहा था एलिफेंटा, मैं आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। महेश मूर्ति है, ठीक है। एक तो है उमा और एक है दूसरे, आपके बताओ दूसरे कौन है आप, ठीक है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। महेश मूर्ति गाइस, ये महेश मूर्ति, ठीक है, एलिफेंटा गुफा में मिली है। ये आपके बीच में कौन है, शिव जी हैं, और ये आपके हैं एक उमा, ठीक है। और दूसरा कौन है गाइस यहाँ पर बताओ, इनकी मूछें हैं यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर दोगे कमेंट सेक्शन में मुझे, ठीक है। आपकी महेश मूर्ति में एलिफेंटा केव्स में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ म्यूरल ट्रेडिशंस भी मिले हैं, यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। म्यूरल ट्रेडिशन है ना। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसके। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम देखेंगे लेटर म्यूरल्स ट्रेडिशंस, ठीक है। अभी म्यूरल्स की हम बात कर ही चुके हैं इसके अंदर, तो मैं आपको म्यूरल के अंदर बताऊंगा ये सब बातें, ये जितने पेंटिंग्स है इसके नाम के साथ आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो गाइस अगले लेसन में मिलते हैं हम, लेटर म्यूरल्स जो ट्रेडिशंस हैं, तो हम ये देखेंगे अगले लेसन में। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून, और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल अगर आपको पसंद आता हो, ठीक है, जो मैं पढ़ाता हूँ। और आपको कुछ कमी लगती हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, है ना। आप जो यहाँ पर वो वाला कोर्स लेकर के आएंगे जो आपको पढ़ना हो, ठीक है, जिस तरीके से आपको पढ़ना हो तो वही बता देना, वो उसका भी ट्राई करूँगा मैं, ठीक है। यस और मुझे अनअकैडमी फॉलो करो गाइस, अनअकैडमी पर मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। सो पूरे कोर्सेज फ्री एट ऑल है मेरे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का प्लीज़ कोर्स देखना, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है ना, पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बस क्विट इंडिया मूवमेंट बचा है वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। सो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।